हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। किसी भी महान व्यक्ति के पीछे उसका व्यक्तित्व छिपा होता है और किसी भी महान व्यक्ति के विचार के पीछे उसकी विचारधारा प्रवाहित होती है। आज ईसा के बपतिस्मा का पर्व है। उनके द्वारा आत्मा की पहचान और उनके व्यक्तित्व में आध्यात्म छिपा है। वे साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण व्यक्ति हैं जो ईश्वर के समान हैं। ईसा का बपतिस्मा 12 जनवरी 2025। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएँ 1 से 4 तथा 6 से 7 तक। वैकल्पिक पाठ ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएँ 1 से 5 और 9 से 11। दूसरा पाठ तीतुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 11 से 14 तक, अध्याय 3 पद संख्याएँ 1 से 7 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएँ 15 से 16 तथा 21 से 22 तक। एक पुलिस का बच्चा अपने बाप को देखकर पुलिस के जैसे व्यवहार करने लगता है। एक टीचर की बच्ची दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगती है। एक डॉक्टर का बच्चा बच्चों का इलाज करने लगता है, उन्हें सलाह देने लगता है। माता पिता की पहचान बच्चों के पहचान से जुड़ जाती है। एक गधे का बच्चा गधे के जैसे और शेर सिंह का बच्चा सिंह के जैसे व्यवहार करना शुरू कर देता है। हम केवल व्यक्ति मात्र नहीं हैं, हमारे पीछे हमारा व्यक्तित्व छिपा है। और जब हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं तो हमें आध्यात्मिक पहचान मिलती है और बपतिस्मा हमें हमारे आध्यात्मिक पहचान को प्रकट करती है। जो ईसा के साथ हुआ कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, यह बात प्रकट हुई। आज हमारे लिए भी उसी को अनुभव करने का दिन है। हमारी पहचान के पीछे हमारी व्यक्तित्व छिपी होती है और हमारी अज्ञानता के पीछे हमारा डर, भय और अपूर्णता झलकती है। आज ईसा के बपतिस्मा का पर्व मनाया जा रहा है। ईसा का बपतिस्मा ईसा की पहचान को पूरी तरह से प्रकट करता है। बपतिस्मा पूर्ण प्रकाशना है। ईसा की सबसे सटीक पहचान हमें देता है कि वास्तव में वे मरियम और योसेफ के पुत्र नहीं, वे ईश्वर के पुत्र हैं। और ईसा ने जो आध्यात्मिक क्रांति शुरू की कि कैसे ईश्वर से जुड़ना है, खुद को पहचानना है, और यह क्रांति उन्होंने अपने आप से शुरू की। यूहन्ना बपतिस्ता जो गुरु की तरह उन्हें बपतिस्मा दिए, जब ईसा ने यरदन नदी में बपतिस्मा के लिए पानी में उतरे तो यूहन्ना बपतिस्ता ने सबसे पहले मना किया। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। पर ईसा बड़े विनम्र भाव से बोले कि ऐसा ही होने दीजिए। यह एक महानतम घटना थी कि उनके बपतिस्मा में स्वर्ग खुल गया और ईश्वर की वाणी यह बोलते हुए सुनाई पड़ी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। उस समय बपतिस्मा के लिए हजारों की संख्या में लाइन लगानी पड़ती थी। ईसा इतने विनम्र थे कि उन्होंने उस भीड़ में लाइन में आए, नदी में उतरे। यह उनकी विनम्रता का लक्षण है। बहता हुआ पानी उनके जीवन की तरलता और सरलता का लक्षण है।
इतनी विनम्रता कि अहंकार पूरी तरह से मिट गया। वे आत्मापूर्ण थे और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। बपतिस्मा के द्वारा उनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि वे दिव्यता से भरे थे, उनमें पूर्णता छिपी हुई थी। ईसा का बपतिस्मा हमारे बपतिस्मा का एक रूप है। जो बपतिस्मा ईसा ने ग्रहण किया, हम भी वही ग्रहण करते हैं। और आज हमारे बपतिस्मा को फिर सजीव करने, सार्थक बनाने और स्वयं को ईश्वर के बेटे और बेटी के रूप में अनुभव करने का समय है। इसलिए इस संसार में हम अनाथ नहीं हैं। आज के पहले पाठ और दूसरे पाठ में ईसा के बपतिस्मा के द्वारा जो जन सामान्य को या पूरे समुदाय को यह आश्वासन मिलता है कि ईश्वर की कृपा हम पर है और ईश्वर अपने को हम पर प्रकट करते हैं। जो ईश्वर ईसा के जीवन में कृपा और वरदान बरसाए, वही हमारे जीवन में भी बरसाएंगे। ईसा के द्वारा हमें कृपा मिली है और सांत्वना का संदेश भी मिलता है कि हर एक मसीही ईश्वर से जुड़ा है। ईश्वर ही हमारा पिता है और हमें संस्कारों के द्वारा ईश्वर से जुड़े रहना है। बपतिस्मा का संस्कार और जितने भी संस्कार हम बार बार ग्रहण करते हैं, उसका एक मूल उद्देश्य है कि हम अपने जीवन की बुराई के बीजों को उखाड़ते जाएं, बुराई के बीजों को लगातार उखाड़ते जाएं। इसलिए जीवन में अच्छाई बढ़े, सच्चाई बढ़े, ईमानदारी बढ़े और अच्छे बीजों को, प्रेम के, शांति के, पवित्रता के, सत्य के बीजों को बोते जाएं। इसलिए बपतिस्मा ईश्वर के मार्ग में चलने की एक शुरुआत है और इसी मार्ग पर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। इसलिए हम सभी अपने अभिषेक को बनाए रखें और आत्मा में आनंदित रहें, ईश्वर के सानिध्य में रहें और अपने बपतिस्मा का अनुभव करें। हम ईश्वर के बेटे और बेटी हैं। आपका परिवार, आपका जीवन आशीष भरा हो। आमीन।